हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस फिजिक्स की क्लास में मैं ब्रजेश यादव स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर से न्यूमेरिकल बेस है। एक चीज़ आपको वापस बोलना चाहता हूं, पहले नहीं बोलता था, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन इसको मिले, आपको हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो शुरू करते हैं आज। नेक्स्ट पार्ट जो है, ऐसा पार्ट मैंने पहले भी आपको करवाया था लेकिन वहाँ पर कोर्स की बात हुई थी। देखो, दोनों चीज़ें करवाना मैं रैंडमली करवा रहा हूँ, दोनों चीज़ें, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो पार्ट हमारा ये है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पर एक चार्ज रखा हुआ है +q, एक +q, एक +q। इसको ए बिंदु दिया, इसको दिया सी, और ये हो गया डी, ABC। अब इसको आप आर मान सकते हो या कई लोग इसको ए मान लेते हैं, कुछ ही मान लो, इसको एक्स मान सकते हैं। तो पहले हमने जो डेरिवेशन किया था, जो न्यूमेरिकल पार्ट किया था, वो हमने निकाला था सी बिंदु पर परिणामी बल, नेट फोर्स एट पॉइंट सी। ओके, अब यहाँ क्या करते हैं अपन ने, आपको याद होता है एक फॉर्मूला, इससे क्या निकाला था, यहाँ निकाला था, आपको याद हो तो, FC A। फिर इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे निकाला था FCB। ये एंगल कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर इसका जो रिजल्टेंट था, परिणामी जो था, वो यहाँ से निकाला था, थोड़ा सा याद करो, F नेट। पर F नेट के लिए अपने फॉर्मूला लगाया था, इसको F मान लेते हैं, इसको भी F मान लेते हैं। और इस F की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, याद करो, KQ², क्योंकि ये Q, तो KQ² अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा A², ये भी हो जाएगा KQ² अपॉन A²। इसको F मान लिया, इसको F मान लिया, दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री का बन रहा है। तो रखो F नेट निकालने के लिए F² प्लस F²। कई बार इसको F1, इसको F2 मान सकते हैं, फिर बाद में क्या करना पड़ेगा अपन को, F1 इक्वल टू F2 करना पड़ेगा। F² प्लस F², फॉर्मूला याद होगा आपको वेक्टर वाला, अपन निकालते हैं रिजल्टेंट R, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा अंडर द रूट में। तो यहाँ वही कहानी मैं आपको वापस बताने वाला हूँ, F² प्लस F² प्लस 2, फर्स्ट वाला F, सेकंड वाला F, cos थीटा कितना है, 60 डिग्री, F नेट। हालांकि यहाँ से सीधा इसकी जो वैल्यू आई थी F की, वो आई थी KQ² अपॉन A², और ये आया था √3। तो ये अपन बार वापस से निकाल देते हैं। आप भूल गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आप पढ़ते लिखते तो हो नहीं, पढ़ोगे तो याद रहेगा आपको, सही बात है ना, कोई बात नहीं, वापस देख लेना। ये आया F² प्लस F² प्लस 2F², कोशिश हो जाएगा 1/2, इससे ये कैंसिल, और ये आ गया रूट में। तो F नेट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, F² प्लस F² प्लस F², ये हो जाएगा 3F² रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट F²। अब F की वैल्यू कितनी है आपको पता है, F की वैल्यू कितनी है, KQ² अपॉन A²। तो वापस हमारे पास वही फॉर्मूला आ गया, √3 KQ² अपॉन A²। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारे पास F नेट आया है √3 KQ² अपॉन A²। अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि अगर यहाँ पर आपको E निकालना हो तो कितना होगा, F अपॉन Q। क्या हमारे पास F की वैल्यू है, या मैं कह सकता हूँ F नेट अपॉन Q। F नेट तो निकाल दिया है अपन ने, F नेट कितना है, √3 KQ² अपॉन A अपॉन कितना है, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका आंसर आएगा √3 KQ अपॉन A²। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आपको बताइए मैंने, ये आपका डायरेक्ट आंसर है। कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन कैसा है पता है, बुक के अंदर कैसा मिलेगा क्वेश्चन आपको, 1 + Q चार्ज यहाँ पर है, 1 + Q चार्ज यहाँ पर है, और यहाँ एक पॉइंट दे दिया A।
अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से लगाएंगे। अब देखो यहाँ ये जो बात कर रहा है डायरेक्ट तीव्रता की बात कर रहा है। हमने फोर्स निकाल के मैंने आपको फोर्स निकाल के बल निकाल के तीव्रता बता दी कैसे निकाली जाती है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम डायरेक्ट तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, ये बी और ये सी हो गया। बेटा पॉइंटों पे मत जाओ, यहाँ ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पी दे सकता है। तो मुझे बताओ प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर होता है। तो इसकी वजह से ऐसे हो जाएगा, इस प्लस की वजह से ऐसे हो जाएगा। ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसकी वजह से, सी की वजह से, तो हो जाएगा ई सी। ये कितना हो जाएगा, ई वी हो जाएगा। दोनों का रिजल्ट ऐसे निकल जाएगा, वही आंसर आपका आ जाएगा, सिंपल सी बात। ई सी कितना होगा, ई सी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करोगे आप ई सी और ई बी दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। यहाँ पर ये हो गया ई सी, ये हो गया ई बी। अब क्या निकालोगे आप, ई निकालोगे, ई नेट। मैं ये भी करके बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है, बस एक मिनट रुक जाओ आप। आपको ई नेट निकालना है, फॉर्मूला वही वाला काम में लो, रूट लगाओ। यहाँ कितना है, ई सी का स्क्वायर, ई बी का स्क्वायर 2 ई सी ई बी, थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो मैं आपको बार बार यही बात बताने वाला हूँ और बताता रहूँगा मैं आपको, फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही रिलेशन होता है। हालांकि दोनों वेक्टर क्वांटिटियाँ हैं, एफ को डिवाइड कर देते हो क्यू से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, विद्युत क्षेत्र मिल जाता है। तो ई नेट अपने पास उतना ही आ जाएगा जितना मैंने अभी निकालना था। अच्छा इसका क्या निकाल रहे हो, परिमाण निकाल रहे हो, डायरेक्शन नहीं आएगी। ई नेट कितना हुआ, ई सी कितना है हमारे पास वैल्यू, और लास्ट पकड़ लेंगे अपन, ई सी स्क्वायर प्लस ई वी स्क्वायर प्लस 2 ई सी ई बी 1/2, इससे ये कैंसिल। अच्छा अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। आप देखो ई वी की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है कि नहीं है। तो दोनों एक जैसी है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ई वी इक्वल टू ए सी। इसको ई मान लें अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ई लिखा, यहाँ भी ई लिखा, यहाँ कितना ई इंटू ई कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। 1 2 3 कितना हुआ, 3 ई स्क्वायर हो गया रूट में अंडर दी रूट 3, और ये ई हो गया। ई नेट आपके पास निकल के आ गया। ई नेट कितना आया बच्चों, रूट 3 रखा मैंने। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, रख दो उठा के। ई की वैल्यू कितनी है, ई सी है, ई बी के इक्वल कोई भी एक वैल्यू यहाँ से ले लो और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो। तो कितना आ रहा है मान हमारे पास में, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो यही तो आंसर हमारे सामने भी आया था नहीं आया था बताओ। तो ये आपका बहुभुज का इसमें ट्रायंगल वाला हो चुका है। एफ निकालना आप सीख चुके हो, ई निकालना आप सीख चुके हो। यहाँ पर अगर यहाँ पर कहीं माइनस होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। अगर मान लो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो इसकी वजह से एक ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा, वो क्या निकल के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो उसको भी निकाल सकते हो, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है ना, प्लस माइनस का फर्क ये होता है कि डायरेक्शन का पता लग जाता है, डायरेक्शन कहाँ पर है। साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड एक जैसा रहेगा दोनों का। ओके क्लियर। अब अपन देखते हैं इसका अपन वर्ग वाला पार्ट देखते हैं, उसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो मैं वापस एक बार इसकी रिपीट करता हूँ। यहाँ हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ एक बार प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू। इस बार इस पार्ट में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखना इस बात को आप। अगर मान लो ये ए है और ये ए, ये मतलब इसकी भुजा ए है, एज ए हो गई हमारे पास, और चारों कॉर्नर पर कोने पर आपके प्लस चार्ज रखे हुए हैं। इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल ए, बी,
सी और ये डी। अब आपसे पूछेगा सी पर फोर्स निकालो, तो निकाल सकते हैं आप। इसकी वजह से कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसकी वजह से कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओके, इसकी वजह से कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर ये ए है ये है तो ये कितना हो जाएगा, a√2। ओके, तो देखो यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा हमें ई सी ए, यहाँ मिलेगा वो मिलेगा अपन पहले एफ निकाल देते हैं, एफ सी ए, यहाँ मिलेगा एफ सी डी, और यहाँ मिलेगा अपन को एफ सी बी। हालांकि अपने निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कितना है मेरे पास में, a√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा। अब इन दोनों का वेक्टर निकालोगे आप, इसका और इसका वेक्टर निकालोगे, रिजल्टेंट निकालोगे, आएगा नहीं आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म से। तो एफ सी बी का होल स्क्वायर, एफ सी डी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी एफ सी डी cos 90 डिग्री निकाल रहे हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, एफ सी बी प्लस एफ सी डी। बिल्कुल इसको एफ मान सकते हो, इसको एफ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो एफ मान लिया और आसान हो गया हमारे लिए न्यूमेरिकल। ये पूरा जीरो ही हो जाएगा कि cos 90 वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ये कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। √2f हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना मिल रहा है, f/2। सीधा आ गया हमारे पास वैल्यू। अब इसको ऐड कर दोगे क्योंकि थीटा भी जीरो बन रहा है। तो f/2 प्लस √2f, तो क्या कॉमन आया, √2। इसमें क्या कॉमन निकाल दोगे, f कॉमन निकाल दोगे तो 1/2 प्लस √2 कॉमन आ गया। f पी उठा के रख दो यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। ये न्यूमेरिकल मैंने पहले भी करवाया था आपको, ये फोर्स के लिए है, फिर मैंने वापस रिपीट किया ताकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपको ई निकालना है मान लो, तो ई के लिए क्या करोगे आप, f/q करोगे नहीं करोगे, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। ये वैल्यू आई है आपकी एफ की, डिवाइड कर दो क्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो के क्यू अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर और 1/2 प्लस √2। ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो वैसे ही निकालना है आप, और भी तरीके हैं मेरे पास निकालने के। यहाँ से निकाल दोगे, ई सी निकाल दोगे, यहाँ से निकाल दोगे ई डी निकाल दोगे, यहाँ से निकाल दोगे ई बी निकाल दोगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगी, ए स्क्वायर। इसकी आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन a√2 का होल स्क्वायर। तो आंसर में क्या आएगा, बस देखो कोई फर्क नहीं आ रहा तीनों चीज़ों में। फर्क एक ही चीज़ का आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, लास्ट में हमने एक यहाँ से q को क्या कर दिया, डिवाइड करके कैंसिल कर दिया। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2, ये आपका आंसर आया। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं, सेंटर में चेक करते हैं एक बार। एक क्वेश्चन मैंने इसका एक और करवाया था, शायद आपको याद हो तो। एक क्वेश्चन वो ये था कि इस तरह से हमने वर्ग लिया था, स्क्वायर लिया था, यहाँ +q चार्ज लिया था, यहाँ -q लिया था, यहाँ -q लिया था, यहाँ +q चार्ज लिया था। और सवाल ये था, सवाल एक ना पूछ सकता है, यहाँ पॉइंट O है हमारे पास, पॉइंट O हो या यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या हो, q चार्ज हो। दोनों चीज़ों के लिए देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर +q चार्ज हमारे पास में है, देखो यहाँ +q चार्ज अगर हमारे पास में है, यहाँ एक पॉइंट A हुआ, ये B और ये C और ये D। तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये इधर बल रहेगा, उतने बल इधर रहेगा। प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऐसा लगेगा,
अगर इसको अपन ऐसे कर लें, ये ऐसे लगेगा तो ये कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सेंटर पर 0 हो जाएगा। ओके, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। इस माइनस की वजह से एक बार इधर हो सकता है, इसकी वजह से इधर हो जाएगा, ये बराबर रहेंगे। इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स सेंटर पर कितना आ जाएगा, 0। अगर मान लो इस कंडीशन में हम यहाँ की जो वैल्यू है उनको चेंज कर देते हैं, तो मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है मेरे पास में, उससे अपन इसकी थोड़ी सी फीलिंग लेंगे। ओके, देखो अपन इस न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऐसा एक पार्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो इस न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है। देखो आपको डायग्राम भी मिलेगा न्यूमेरिकल में, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। चित्र में 4 बिंदु आवेश दिए हुए हैं। बिंदु आवेश मतलब बहुत छोटे छोटे आवेश होते हैं। कूलम के नियम के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए बिंदु आवेश की जरूरत पड़ती है, इनके बिना पॉसिबल नहीं है। तो एक है -2 कूलम, एक है +2 कूलम, एक -q कूलम, एक +q कूलम। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेगा। वर्ग के कोनों पर स्थित है और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है। वर्ग के केंद्र पर, वर्ग का केंद्र बिंदु जो है, केंद्र बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करो। इसमें दोनों चीज पूछ रहा है, डायरेक्शन ही पूछ रहा है और मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है। 4 पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट ए कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 पॉइंट चार्जेज आर स्टेबल दैट द साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर। साइड कितनी है इस स्क्वायर की, 2 सेंटीमीटर है, जो कि फिगर में आपको मेंशन किया हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और क्या निकालना है, साथ साथ इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसको अपन एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें, एक डायग्राम हमारे सामने है। आई थिंक वर्ग बन गया हमारा, थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको। देखो यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है -2, यहाँ रखा हुआ है +2, यहाँ रखा हुआ है -q और यहाँ रखा हुआ है +q। A, B, C और D, A, B, C और D। इसको मैंने कहा A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। चलो ठीक है। अब इसका सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ, इसको मैंने नाम दिया O। ये सेंटर पॉइंट हो गया आपका O। अब देखो पहले वाली कहानी हमारी काम आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, विद्युत क्षेत्र वाली। यहाँ निकालना है आपको। अच्छा और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक चीज और दी हुई है, जो Q है कैपिटल, इसकी वैल्यू है 0.02 माइक्रोकूलम। ओके, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, इसको पर A मान लेते हैं। तो A इक्वल टू हो गया 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर। और कैपिटल Q दिया हुआ है आपको, ये गिवन है, दी हुई राशियां हैं, दी हुई क्वांटिटियां हैं। 0.02 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 0.02 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो इस माइनस की, आपको पता है प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है, माइनस की वजह से क्या होता है, अंदर होता है, इनसाइड होता है। तो पहले प्लस की वजह से बताते हैं। +q की वजह से इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये लो, क्या नाम दिया, D, तो हो जाएगा ED। +2 कूलम की वजह से इस O पॉइंट पर कहाँ होगा, बाहर होगा। कितना हो जाएगा, EB। क्लियर है बेटा। इस माइनस की वजह से इस पर कहाँ होगा, इनसाइड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, EA। और वापस माइनस की वजह से इस पॉइंट पर कहाँ होगा, इनसाइड होगा। बताया था मैंने, प्लस की वजह से कहाँ होता है, बाहर होता है, और माइनस में कहाँ होता है, इनसाइड होता है। इसका नाम कितना हो जाएगा, EC।
तो एक बार सब निकाल देते हैं अपन, फटाफट फटाफट निकाल देते हैं। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं ई ए, अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, ई ए, ई बी, ई सी और ई डी। तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, अगर ये 2 है, ठीक है, सोच के देखो, अपन सिंपल सा निकाल देते हैं। आप ये मान लो अगर ये 2 है और ये 2 है, बात क्लियर है। अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, मैंने क्या कहा था ए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रूट 2 भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको एक्स मान लो, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होता है, अपन देखा है पाइथागोरस ट्रिपल से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर किस में हो जाएगा, रूट में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसको अगर एक्स निकालना है यहाँ पर, तो हो जाएगा रूट 2 और ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई इस पर अपन ने स्क्वायर निकाला, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा, और रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा रूट से, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए, ये आया हमारे पास इसकी वैल्यू। अगर मान लो तो देखो ये कितना है 2, ये 2, ये 2, ये 2, अगर ये मान लो ए है हमारे पास, ये भी ए है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ए रूट 2। अगर मान लो ये ए रूट 2 है, अगर ये ए रूट 2 है तो इसको आधा कर दें अपन यहाँ से, ऐसे ही तो हो रहा है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आधा कर दें तो ए रूट 2 का हाफ कितना होता है, तो ए रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, इससे कैंसिल हो, कितना बचा, ए अपॉन रूट 2, बिल्कुल सही है। तो ये बचा अपने पास ए अपॉन रूट 2, ये भी ए अपॉन रूट 2, ए अपॉन रूट 2, ए अपॉन रूट 2। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। बात क्लियर हो गई, क्यों निकाला पता लग गया ना आपको, क्योंकि देखो अब अपने पास पता है ए कितना है, ए कितना है 2 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे बाद में अपन इसको, सेंटीमीटर मिलीमीटर में चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो ई ए, इसकी वजह से यहाँ पर ई ए अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। और किसकी वजह से निकाल रहे हो, ए की वजह से निकाल रहे हो, ए पर चार्ज कितना है 2q। यहां आप माइनस मत लगाना, क्योंकि माइनस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। अगर ये प्लस होता तो ये ई इधर होता बेटा, ठीक है ना। शुरू कर दिया हमने, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2k3, इस सॉल्व करेंगे ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4k3 अपॉन ए स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई। इस ए की वजह से इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास पे 4k3 अपॉन ए स्क्वायर। ई भी चेक करते हैं, ई बी इसकी वजह से इधर ई बी, तो ये कितना हुआ, ए बाई रूट 2 प्लस क्यू की वजह से कितना आ जाएगा, k2q, डिस्टेंस कितनी है, ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब कहानी हुई आ जाएगी 4k3 अपॉन ए स्क्वायर। ई सी कितना आएगा, ई सी निकाल देते हैं सी की वजह से, सी की वजह से कहाँ इधर आ रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू वैल्यू है इसकी, ये कितना ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा वापस 2k3 अपॉन ए स्क्वायर। और इतना ही क्या आ जाएगा आपका ई डी आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी चार्ज कितना है प्लस क्यू। बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू क्या बता रहा है आपको, केवल डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, कि रिजल्टेंट कहाँ निकालना है आपको, ओके ठीक है ना। ई डी कितना आएगा, के क्यू अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2k3 अपॉन ए स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पर ई ए इक्वल टू ई बी और ई सी इक्वल टू ई डी। अगर ई सी इक्वल टू मैं कह देता हूँ, ई सी इक्वल टू ई डी को मैंने कहा ई, सब बोलो क्या कहा मैंने, ई कहा, और ई ए इक्वल टू ई बी को मैंने क्या कहा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा है हमारे सामने यार, सिंपल सी बात है, 2k3 अपॉन ए स्क्वायर 4k3 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका डबल हो गया ना ये, तो ये कितना हो गया, ई हो गया 2 ही। अब अगर मान लेते हैं अपन, देखो मेरी बात सुनो, तो अपन को ये पता लग गया ई की वैल्यू कितनी है। अगर ये ई है, ई की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, ई सी इक्वल टू ई डी, ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई डी, और ई की वैल्यू कितनी है,
के क्यू स्क्वायर 2KQ अपॉन 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसकी बात करते हैं अपन, इसका रिजल्ट निकालते हैं, फाइनल आंसर कितना आ रहा है। ये ऐसे है, ई बी ऐसे, इसका ऐसे निकल जाएगा। ओके, ई बी ऐसे है, ई सी ऐसे निकल जाएगा। ई सी ऐसे है, ई बी ऐसे, इसका ऐसे निकल जाएगा बिल्कुल। और ये ऐसे है, ये ऐसे, इसका ऐसे निकल जाएगा, निकलेगा। अब देखो, हर पार्ट में एक बार चेक करते हैं अपन इसका निकालते हैं ई ए और ई बी। एंगल कितना बन रहा है 90। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ई ए वेक्टर एंड ई बी वेक्टर, ई ए सदिश तथा ई वी सदिश का परिणामी मान। तो वैल्यू निकाल लो भाई, निकालते हैं इसका। ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर किसके इक्वल है भाई, 2e के इक्वल है, क्लियर है। और ई बी किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। ई ए स्क्वायर प्लस ई वी स्क्वायर प्लस 2EA EV cos 90 डिग्री। ये किसके इक्वल हो गया, 2e के इक्वल हो गया। ये तो पूरा जीरो हो गया, cos 90 जीरो हो जाएगा। कितना हो गया भाई, ये 2e स्क्वायर, 2 कितने टाइम आएगा, 2e स्क्वायर रूट में है, ये कितना हो जाएगा, इसे खोलेंगे तो ये देखो हमारे सामने कितना है, 4e स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4e स्क्वायर, तो 2 इंटू 4e स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, 4 को निकालते हैं रूट के अंदर, तो 4 आ जाएगा, 2 ये हो जाएगा, ई हो जाएगा √2, आएगा नहीं आएगा। अब बात ये आती है, ये हमारे पास आया है, इसको बोल देते हैं अपन ई नेट। क्या बोलेंगे, ई नेट। तो क्या बोला प्यारे बच्चों, ई नेट। ये बात समझ में आई आपको। अब बात ये आती है कि 2 आया अपने पास, ई की वैल्यू कितनी है बताओ, 2KQ अपॉन ए स्क्वायर, और आया √2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4KQ अपॉन ए स्क्वायर, हो जाएगा √2। तो आंसर कितना आया, 4√2 ए स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है वो ई नेट की आई है। अब इसमें आपको एक चीज़ पता लग रहा है, यहाँ पर ई ए है, यहाँ पर ई बी है, इधर रिजल्टेंट आया है इसका। अगर ये निकालोगे, यहाँ पर ई बी है, यहाँ पर ई सी है, देखो डिस्टेंस वही बराबर है। यहाँ पर इसकी वजह से मिलेगा माइनस में, इसकी वजह से मिलेगा। देखो इसकी वजह से, इस वजह से निकालोगे आप, इसकी वजह से, तो एक ये और एक ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, ई डी और ई सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 4√2KQ अपॉन ए स्क्वायर, ई नेट 4√2KQ अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे पास में है क्या, बिल्कुल है। कितना है, 0.02 10⁻⁻⁶। तो वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी along the direction of BA, along the direction of BA। कहाँ, BA के समांतर मान लेते हैं अपन इसको, या मान लेते हैं B से A की ओर मान लेते हैं। कहाँ मान लेते हैं, B से A की ओर, या मान लेते हैं इसको समांतर, पैरेलल, पैरेलल फ्रॉम AB, पैरेलल फ्रॉम AB, पैरेलल फ्रॉम AB। अब इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो ई नेट की टोटल वैल्यू निकाल देते हैं। 4√2 कितना होता है, 1.414। के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.02 10⁻⁻⁶। अपॉन ए कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसको कराओगे अपन तो 2 2 4
10⁻⁻4। तो यहाँ चेक करते हैं ई नेट कितना आ रहा है। देखो यहाँ हमारे पास वैल्यू है ए कितना है हमारे पास में 2। ओके 2240.4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो वैल्यू हमारे पास है कितना आया माइनस का 2 पॉइंट आओ 2 जीरो लगा, तो इससे कैंसिल हुआ, कितना आया 7 आ गया। इससे माइनस हुआ, कितना आया 5 आ गया। तो नीचे वाली पूरी वैल्यू साफ हो गई है। तो 9 इंटू √2 कर सकते हैं इसको ऊपर। ओके, फिर आगे 2 और है यहाँ पर, ये इसको 1.414 लिख सकते हैं इसको, या √2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू अपने पास 2 इंटू 10⁻5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है 18√2 इंटू 10⁻5 न्यूटन अपॉन कूलम। इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं 18 इंटू 1.414 इंटू 10⁻5 न्यूटन अपॉन कूलम। सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा तरीका है फाइनल आंसर निकालने का। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, दो समान धातु के, मतलब धातु दोनों की समान है, सेम मटेरियल है। धातु के गोले एक पर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, एक पर है -20 माइक्रोकूलम। आवेश से आवेशित किए जाते हैं, मतलब ये चार्ज है पूरी तरह से। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर, दोनों को संपर्क में लेकर आते हैं और फिर इन्हें पुनः अलग कर देते हैं और उसी दूरी पर रख देते हैं जहाँ पर ये पहले थे, रख दिया जाता है, तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात क्या करो। 2 स्पेयर मेड ऑफ द इक्वल मेटल चार्ज विद इक्वल मेटल के हैं, एक पर चार्ज है +10 कूलम माइक्रोकूलम, दूसरे पर है -20 माइक्रोकूलम। इन दोनों को टच करवाया और बाद में सेपरेट करके उसी डिस्टेंस पर रख दिए जहाँ पर वो शुरुआत में थे, इनिशियल डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स इन बोथ पोजीशन। दोनों पोजीशन में फोर्स फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है फोर्स का। पहले फोर्स करेंगे फिर रेशियो फाइंड करेंगे। तो मैंने माना 2 चार्ज है मेरे पास, 2 बॉल हैं, गोले हैं ए और बी। एक पर चार्ज है हमारे पास है +10 माइक्रोकूलम और दूसरे पर है -20 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस मान लो इन दोनों के बीच की आर है, दोनों कंबाइंड करवाया। ओके, कंबाइंड करवाने के चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों में, 10 माइक्रोकूलम प्लस -20 माइक्रोकूलम। कितना हुआ भाई, माइनस का 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ये ए हुआ और ये बी हुआ। अब बात क्या करते हैं, दोनों पर कितना आ रहा है, -10 माइक्रोकूलम। अगर बात करते हैं ए पर में निकालना है तो आधा कर देंगे इसका, -10 माइक्रोकूलम अपॉन 2। तो ए पर जो हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम और बी पर भी कितना हो जाएगा, -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। दोनों के पास चार्ज पता है कितना है, आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद में जोड़ दिया, साथ में संपर्क में लेकर आए, कंबाइंड किया, आफ्टर दैट सेपरेटेड फ्रॉम ए सेम डिस्टेंस, उसको वापस उसी दूरी पर रख दिया जाता है। ये कितना है आर, कितना है, इस पर कितना आया -5 माइक्रोकूलम, इस पर भी -5 माइक्रोकूलम। अब बात ये कर रहा है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इन द बोथ कंडीशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स, दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात कितना होना चाहिए, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से बल निकालते हैं, इसको F1 कहा कि Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो एक बार +10, यहाँ पर कितनी है इस Q1 की, Q1 की कितनी है +10 माइक्रोकूलम, Q2 कितनी है -20 माइक्रोकूलम। तो वैल्यू ऊपर निकाल देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा F1 इक्वल टू के +10 माइक्रोकूलम इंटू -20 माइक्रोकूलम अपॉन क्या हो जाएगा R²। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो के तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, उसमें भी ये आ जाएगा मेरे पास 200 इंटू ये किसका आएगा माइनस का, कितनी हो जाएगी पावर इसकी 10⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻12
अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सेकेंड वाला पार्ट निकालते हैं, इसका निकाल देते हैं एक बार यहाँ से। F2 कितना है मेरे पास में K, यहाँ पर कितना आ जाएगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -20, तो ये आ जाएगा माइनस यहाँ पर। ओके, यहाँ देखते हैं इससे कितना चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम, इस पर कितना है -5 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस कितनी है दोनों बीच की, वही वापस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो F2 अपन सॉल्व करेंगे तो K तो वही वापस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ एक बार देखें आप, तो यहाँ +10 है और यहाँ पर -20 है, यहाँ पर दोनों में कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 20 10⁻12 और यहाँ पर आर स्क्वायर। अब बात ये करता है रेशो निकालना है दोनों का, तो रेशो निकालने के लिए F1 अपॉन F2 कर देते हैं अपन। तो मैं निकालता हूँ यहाँ से K 200 इंटू 10⁻12 अपॉन आर स्क्वायर, सीधा कर दूँ मल्टीप्लाई करके, आर स्क्वायर अपॉन कितना है मेरे पास में K इंटू 25 इंटू 10⁻12। कैंसिल करते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे गया, कितना आया 8/1 आ गया। ओके, F1 अपॉन F2 किस में आया, रेशियो माइनस में आ गया। ये अब क्या मिल गया आपको, आंसर मिल गया। न्यूटन अपॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा इसका मिला आंसर। ध्यान रहे हमारे पास कि सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल अच्छा सवाल है, पूछ सकता है, अपनी समझते सिंपल इक्वेशन है, सिंपल नहीं है, बहुत हार्ड है। ठीक है, अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल मैं ऐसा करवा देता हूँ, एक आपको करना पड़ेगा। दो बिंदु आवेश, दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों के मध्य की बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर की है। आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, मीटर में गिवन है। इन आवेशों का योग, अब दोनों का जो योग है वो कैसा है, 20 माइक्रोकूलम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.75 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, मतलब प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब दोनों के पास सेम चार्ज है, तो दोनों आवेशों के मान ज्ञात करें। सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा। और आप करना कैसे करना बताता हूँ मैं आपको। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच डिस्टेंस चार्जेज Q1 एंड Q2 इज 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर, पहली क्वांटिटी मिली हमें। द सम ऑफ दी चार्जेज, दोनों का सम कितना है, 20 माइक्रोकूलम। इफ ए चार्ज रिपेल, दोनों कैसे करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दोनों के पास में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.75 न्यूटन, कितने से 0.075 न्यूटन। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ चार्ज। एक मिनट में इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, सही है गलत है। इसे 0.075, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ चार्ज, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले चेक करते हैं क्या गिवन है हमारे लिए, गिवन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, और क्या अपन को फाइंड करना उसके बारे में बात करते हैं। हमको दिया हुआ है Q1 Q2, एक चार्ज Q1 है प्लस चार्ज, दूसरा चार्ज प्लस Q2 है, डिस्टेंस दी हुई है 3 मीटर, 3 मीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और क्या दिया हुआ है, लगने वाला जो बल है एक दूसरे पर, F कितना लगा रहे हैं, 0.075, कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, 0.075 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। ओके, अब आगे की कहानी क्या है। अब सबसे पहले पर वो निकालना है और फाइंड क्या करना है,
Q1 और Q2। ठीक है भाई, Q1 Q2 फाइंड करेंगे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल को एक बार समझे क्या कह रहा है। दो चार दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखी है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का सम दे रखा है, फोर्स दे रखा है, आर दे रखा है। हाँ, आर भी दे रखा है 3 मीटर। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले और फोर्स निकाल देते हैं, एफ कितना है। तो के एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 9 10⁻⁹ Q1 Q2 आर कितना है, चेंज करते हैं पर वैल्यू 3 स्क्वायर। एफ गिवन है बिल्कुल, कितना है एफ, .075। आर कितना है 3 मीटर। ओके, कितना है 3 मीटर। तो चेंज करें इसको, क्या निकालना है Q1 Q2, तो कितना हो जाएगा 0.075 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसका इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड में दे दिया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा। और चेंज कर दें अपन इसको, तो 0.075 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू Q1 Q2। Q1 Q2 का अपने पास सम है, Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन भी है। अब Q1 Q2 के हमारे पास अगर माइनस आ जाए, आपका फॉर्मूला थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है क्या? नहीं है। तो थोड़ा सा मैथ, इसका एलजेब्रिकल फॉर्मूला है -4ab। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2ab, इसके इक्वल हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे सामने है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये तरह के प्लस में हो जाएगा 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला तब यूज में लिया जाता है जब हमारे पास एक तरफ, देखो यहाँ तीन चीज़ें a प्लस बी, ये प्लस में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ किस में है, माइनस में। इसी तरह अपन यहाँ चेक कर सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे लिए मल्टीप्लाई दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है Q1 Q2 का, और यहाँ दिया हुआ है ऐड, और यहाँ पर है माइनस। अगर हम इसमें से ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारे लिए प्लस में दिया होगा या मल्टीप्लाई में दिया होगा या माइनस में दिया होगा। इन तीन में से 1 2 3, इसमें 2 गिवन है, 1 निकाल सकते हैं अपन, इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको फॉर्मूले को सेट करना। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं यहाँ से, अपन क्या निकालना है, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, इसको अपन लगा के देखते हैं एक बार, इससे ये भी निकल जाएगा, इसको उधर भेजेंगे वापस वही कहानी आ जाएगी। तो शुरू करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो अपने पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ओके, इसको उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, Q1 माइनस Q2। एक मिनट, ये वैल्यू पता है कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 कितना है, इतना है, सही है, ओके, बराबर है 4Q1 Q2 का होल स्क्वायर।
Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये देखो इसको खोलते हैं अपन, ही हो जाएगा 400 10 की पावर -12। इधर देखो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएंगे 3 जीरो, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 300, कितना हो जाएगा ये 300, और ये कितना आ जाएगा इंटू 10 की पावर -12, आएगा नहीं आएगा? ओके सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है बेटा, हाँ यहाँ स्क्वायर नहीं है, अपनी गलती हो गई, यहाँ से स्क्वायर नहीं है, दैट इज ठीक। ओके अब यहाँ देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 410 पावर -12 माइनस 300 इंटू 10 पावर -12 कितना हो जाएगा 400 गुणा 10⁻12 में से 300 गुणा 10⁻12 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 100, क्योंकि ये तो कॉमन आ जाएगा 10⁻12, ये कितना हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं आप 10 की पावर -10, स्क्वायर ही चल रहा है यहाँ पर, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। अगर अपन निकालना है Q1 माइनस Q2 तो रूट लगा देंगे इसके ऊपर, कितना हो जाएगा 10 की पावर -5। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 आया, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 है, और यहाँ पर Q1 इंटू Q1 है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसका इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अपन दोनों से Q1 Q2 वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अपने पास है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना है 20 इंटू 10 की पावर -6, एक तरफ है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 की पावर -5। अब इसको 10 की पावर -5 क्या लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसे क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को 22 इंटू 10 की पावर -5। मेरे पास बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, सिंपल सी बात है। एक तरीका तो ये है कि Q2 उधर भेज दूँ तो हो जाएगा Q2 प्लस 10 की पावर 5, तो यहाँ इसमें उठा के मार दोगे आप तो उससे वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा आसान रहता है, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ। ओके देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया पूरा। Q1 प्लस Q1 कितना आ जाएगा 2Q1, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -5। आया नहीं आया? अब बात ये आती है हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए माइक्रो में, तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया 10 का, नीचे मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा टोटल 30 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 10 हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आई कहानी? कर सकते हैं ना अपन मैथमेटिक्स से। तो Q1 कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2, मतलब ये आ गया 15 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू आ गई। अब Q1 आ गया तो Q2 निकाल सकते हो यार, सिंपल सी बात। Q1 कितना आया 15, तो Q2 कितना हो जाएगा 5। ये हमारे 3 न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करवा दिए। अब आगे वाले पार्ट में आपको एक दो न्यूमेरिकल और भी हैं इंपॉर्टेंट, वो करवा देंगे। ओके।